और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। रेडियंट स्टोरी टीवी चैनल को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को तहे दिल से मेरा धन्यवाद है। आइए आज की कहानी का आनंद लेते हैं। राजेश्वर एक रेलवे में रिटायर्ड कर्मचारी था। उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी सादगी और ईमानदारी से बिताई थी। अपने बेटे सौरभ और बेटी स्वाति को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा घर बनाया था। योजना थी कि वह अपनी बची हुई जिंदगी शांति से इस गांव में गुजारेंगे। पर कहते हैं ना, जीवन हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं चलता। उनकी पत्नी सुमित्रा अचानक बीमार पड़ी। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उन्हें गले का कैंसर है। राजेश्वर और उनके बच्चों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद सुमित्रा इस दुनिया से विदा हो गई। सुमित्रा के जाने के बाद राजेश्वर बुरी तरह टूट गए थे। श्राद्ध संस्कार के बाद उनका बेटा सौरभ और बहू नीरजा उन्हें अपने साथ शहर ले जाने आए। सौरभ बोला, पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? हमारे साथ चलिए, हम लोग आपका ख्याल रखेंगे। नीरजा ने भी बड़े ही आदर के साथ कहा, बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह कठिन समय है। आप हमारे साथ चलिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। बच्चों के लिए भी यह अच्छा होगा कि उनके दादा उनके पास रहेंगे। राजेश्वर ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से बोले, तुम लोग जाओ, 1.25 महीना तक यहाँ दीप जलाकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वह जानते थे कि अब गांव में अकेले रहने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शहर में जाकर बेटे के साथ ही समय गुजारेंगे। उन्होंने तो जीवन भर मेहनत की, एक पेड़ लगाया है, अब उसकी छांव तो मिलनी ही चाहिए। गांव वाले पूछते थे, राजेश्वर भाई, अब गांव छोड़कर जा रहे हो? राजेश्वर मुस्कुराते हुए जवाब देते, 1.25 महीने के बाद चला जाऊंगा। आखिर बच्चों का साथ तो चाहिए ही बुढ़ापे में। 1.25 महीने बाद राजेश्वर अपने बेटे सौरभ के साथ शहर चले आए। वहां पहुंचने पास कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। सौरभ और नीरजा उनकी खूब देखभाल करते, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। नीरजा का व्यवहार बदलने लगा था। वह छोटी छोटी बातों का राजेश्वर को ताने मारने लगी थी। एक दिन राजेश्वर ने पौधों में पानी देते वक्त गलती से एक गमला तोड़ दिया। नीरजा ने उस दिन खाना भी ठीक से नहीं दिया। राजेश्वर का मन अब उस घर में नहीं लग रहा था। वे चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। एक दिन रात के खाने के समय सौरभ ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सोचा है कि गांव की जमीन बेच देते हैं, यहाँ शहर में एक फ्लैट खरीद लेते हैं। आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। राजेश्वर ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, वह जमीन तुम्हारी माँ की धरोहर है, उसे मैं नहीं बेच सकता। तुम्हें जो करना है खुद कमा कर करो। नीरजा यह सुनकर और भड़क गई। वह राजेश्वर के प्रति पहले से ही असंतुष्ट थी और अब तो उसका व्यवहार और भी कठोर हो गया। घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन नीरजा ने सौरभ से कहा, सुनो जी, इस सर्दी में बाबूजी को आपकी बहन स्वाति के पास भेज देते हैं। मैं इतने ठंड में रोज रोज सुबह सुबह चाय नाश्ता नहीं दे पाऊंगी। वैसे भी स्वाति ने भी तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। सौरभ को यह बात सही लगी। उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। राजेश्वर को महसूस हो गया कि अब यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे खुद जाने दो। तुम मुझे स्टेशन छोड़ आना, मैं खुद ही स्वाति के पास चला जाऊंगा। राजेश्वर ने 3 महीने स्वाति के घर बिताए, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। स्वाति और उसके पति अपने काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे राजेश्वर ने महसूस किया वह कहीं भी बेमतलब हो चुके हैं। स्वाति ने भी धीरे धीरे उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन सौरभ ने स्वाति को फोन किया, लेकिन स्वाति ने चौंकते हुए कहा, भैया, बाबूजी तो आपके पास ही हैं। 3 महीने पहले तो वो मेरे यहाँ से वापस चले गए थे। सौरभ यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया।
गांव पहुंचकर उसने देखा कि राजेश्वर पहले से कई ज्यादा खुश और स्वस्थ नजर आ रहे थे। वहां उनका जीवन फिर से जीवंत हो गया था। रात के खाने के दौरान सौरभ ने उनसे कहा, पिताजी अब मेरे साथ चलिए। राजेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैंने गांव में ही रहने का फैसला किया है। यहाँ मेरे अपने लोग हैं और भीकू और उसकी पत्नी मेरा इतना ध्यान रखते हैं जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोच रहा हूँ कि अपने घर का आधा हिस्सा भीकू को दे दूँ। वह और उसकी पत्नी मेरे प्रति बहुत ही संवेदनशील है। सौरभ को अपने पिता की इस बात पर गुस्सा आया। वह चिल्लाया, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। यह आपका घर है और यह हमारी संपत्ति है। राजेश्वर ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बेटा यह मेरा घर है और यहाँ पे मैं अपने फैसले खुद लूंगा। तुमने अपनी दुनिया चुन ली है और मैंने अपनी। सौरभ यह सुनकर चुप हो गया। उसने अपने पिता की मंशा समझ आ गई थी। राजेश्वर ने अपने बेटे को यह सिखाया कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा और जमीन नहीं होती, बल्कि स्नेह, सम्मान और आत्मसम्मान सबसे बड़ी धरोहर होती है। दोस्तों, जो मेरी ये कहानी है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि संपत्ति और सुख, सुविधाएं हमारे जीवन के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन असली सुख वही है जहां दिल से अपनापन हो, रिश्ते सम्मान और आपसी समझ पर टिके रहते हैं, और जब तक उनमें ये नहीं होता वह रिश्ता अधूरा रह जाता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।